तो हम कन्या लगन में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका कन्या लगन हो और बृहस्पति आपके कुंडली में विभिन्न भाव में है, तो अब आपके लिए बृहस्पति की महादशा कैसी रह सकती है। अब तक हमने तीसरे भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। मान लो अगर आपका कन्या लगन है और बृहस्पति धनु राशि में आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में यदि स्थित है, तो ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। यहाँ बृहस्पति सुख स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि धनु में होंगे, तो ये बृहस्पति अब आपके कैरियर के लिए और आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से आप अपने वर्क लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रख सकेंगे। इस दशा के दौरान आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन पर भी पूरा ध्यान दे सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको भौतिक सुख या जो हम बोल सकते हैं जीवन का जो वास्तविक सुख जो है वो आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपनी एजुकेशन पर और आप अपने कैरियर पर भी पूरा ध्यान दे पाएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि फोर्थ लॉर्ड खुद ही है, इस वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप घर वगैरह खरीद सकते हैं, अपना कोई गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, या घर से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो वो आप कर पाएंगे। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से अब आपको अन्य लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, जो परिवार के लोग हैं, जैसे माता पिता हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं। तो ऐसी दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट्स महसूस कर सकेंगे। लेकिन बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित होती है हमेशा ही, या नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो अब आपका अगर कोई ऐसा मन कर रहा है स्टडी वगैरह करने के लिए या कोई विदेश यात्रा करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो आप वो भी जरूर प्लान कर सकते हो इस दशा के दौरान। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना दिखाता है कि जातक अपने पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। जातक को बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त होंगे और वो अपनी एजुकेशन को या अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकेगा दशा चलने के साथ साथ। बृहस्पति का यहाँ किसी भी अन्य ग्रह से संबंध है तो बृहस्पति पर उस ग्रह का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा, जिससे आपको महादशा में भी वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मान लो अगर बृहस्पति पर सूर्य का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है, तो ऐसे में आपका बृहस्पति काफ़ी फास्ट रिजल्ट देगा। हो सकता है कि युति हो या दृष्टि संबंध भी अगर हो तो भी बृहस्पति अपनी दशा के दौरान आपको काफ़ी फास्ट इफेक्ट दिखाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है और ये काफ़ी स्लो चलती है। इस वजह से कभी कभी आपको परिणाम समय पर भी नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से है या सूर्य से है तो इन दोनों ही ग्रहों से बृहस्पति को पावर मिलती है और पावर मिलने की वजह से बृहस्पति सुचारू ढंग से काम कर पाते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपको कैरियर के मामले में डिसीजन लेना और अपने घर के कार्यों को संभालना उतना आसान नहीं होगा। बृहस्पति का यहाँ अगर बुध के साथ भी संबंध हो तो बहुत बेहतर रहेगा, अगर चंद्रमा के साथ संबंध हो तो और भी बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में रख सकेंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझ सकेंगे कि आपको कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डोमेस्टिक मामलों में क्या करना है, आपके कैरियर के मामलों में आपको क्या करना है, ये सब। इसके साथ साथ अब आपके बृहस्पति जो है फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ वो सेवंथ लॉर्ड भी हैं। सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से अब बृहस्पति की महादशा कहीं ना कहीं आपके अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप को लेकर, जीवन साथी को लेकर, मैरिज वगैरह को लेकर, या आपके बिजनेस या बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस दशा में आप अपना बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहें, मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहें, या जीवन साथी से किसी भी प्रकार का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी खुद की क्षमता, खुद का ज्ञान आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। ये दशा आपको आपके जीवन में सेल्फ डिपेंड बनने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। इस दशा के दौरान आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसको आप आसानी से समझ सकेंगे। बृहस्पति की महादशा में हमें एक अंतर्ज्ञान रूपी एक शक्ति जो हमारे साथ हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ आपको ऐसी अनुभूति मिलेगी जिससे आपको लग रहा है कि अंदर ही अंदर कोई आपको गाइड कर रहा है या आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ आपको कौन सा डिसीजन लेना है और कहाँ आपने कोई गलती कर दी तो उसको आपको सुधारना है। ऐसी बृहस्पति की दशा के दौरान आपके जीवन में ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, और क्योंकि ये धनु राशि है, धनु राशि होने की वजह से आपका साथ साथ में ध्यान जो है धार्मिक कार्यों पर या आध्यात्मिक कार्यों पर भी रहेगा। आप अपने घर में भी कोई अनुष्ठान वगैरह कर सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपकी माता जी से आपको बेहद सपोर्ट मिलेगा, और सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति की दशा के दौरान आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी बनेगी लोगों में। आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट से देखे जाएंगे, मान सम्मान बहुत अधिक होगा, लोगों का सपोर्ट बहुत अधिक होगा।
ऐसा बृहस्पति निरंतर आपके सुख में वृद्धि करता रहेगा। डिपेंड ये भी करता है कि ये दशा अब आपको कब स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मान लो किसी को बहुत लेट एज में स्टार्ट हो रही है, किसी को बहुत अर्ली एज में, या किसी को मिड एज में, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। बृहस्पति अब 7th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी जो फैमिली है या जो आपके माता पिता हैं, उनकी वजह से आपकी एक अलग इमेज लोगों के मन में बनेगी। ये दशा मुख्य रूप से आपको कोई भी एक अच्छा एजुकेशन दे सकती है, या एक कोई अच्छा कोर्स आप इस समय कर सकते हैं। जो भी आप स्टडी में करना चाहें, अगर आप कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हैं अपने लिए स्टडी वगैरह करने का, तो उस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए और एक सही रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। बृहस्पति की अगर हम सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात करें, तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव पर जब भी इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ मंगल का घर है, मंगल का घर है तो इनके मित्र का घर ही है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देंगे, जैसे कि आपको ससुराल पक्ष से, आपको माता पिता से विरासत में संपत्ति मिलना, आपको किसी भी प्रकार का रिसर्च रिलेटेड काम करना है, कोई अकल्ट से रिलेटेड आपको काम करना है, या कोई भी अन्य आपको काम करना है। इसके साथ साथ आपको तंत्र मंत्र में या ऐसी जो जो साइंसेज है उनमें बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। इसके अलावा आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, आपका सिक्स सेंस बहुत ही गजब का होगा, जिससे आप आने वाली जो समस्याएं हैं अपने जीवन में उनको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उनका समाधान पहले ही निकाल सकेंगे। कभी कभी आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि बृहस्पति की दशा के दौरान आप थोड़े एडवांस चलते रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि बृहस्पति की दशा में ये होता है कि आपके पास ज्ञान पर्याप्त होता है, आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने फ्यूचर के कुछ ऐसे काम जो आप लगभग 10-20 दिन बाद करने वाले हो या 1 महीने बाद करने वाले हो, उनको आप बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप पहले ही डिसीजन भी ले लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। उसके साथ साथ आपको जो एक अंतर्ज्ञान रूपी जो एक शक्ति जो गाइड कर रही है हर बार, तो वो आपको हर काम में मदद करेगी। और जहां भी आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया या आपको फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है, वो डिसीजन आप पहले ही बदल लेंगे। बृहस्पति की जो 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके कैरियर के लिए अच्छे रहेंगे। अगर आपको 8वें भाव से संबंधित अपना कोई कैरियर चुनना है या आपको कोई अपने लिए इनकम सोर्स क्रिएट करना है जो कि आपकी लाइफ में रेगुलर कुछ ना कुछ आपको अर्निंग दे सके रेगुलर, या आपके जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके, तो ये बृहस्पति की दृष्टि आपके लगभग फेवर में ही रहेगी। हाँ, यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि कभी कभी आपके माता जी की सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना यह दिखाता है कि जातक अब दशा अगर आ गई है तो कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास ही काम करना पसंद करेगा, या वो थोड़ा बहुत ही ट्रेवल करेगा अगर करेगा तो मुख्य रूप से ऐसा जातक अपने घर से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, यानी वर्क फ्रॉम होम भी बहुत अच्छे से कर सकता है। और कहीं थोड़ा बहुत अगर ट्रेवल करना भी पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत दूर तो नहीं जाएगा, लेकिन आसपास में कहीं वो काम कर सकता है। अब मान लो ऐसा बृहस्पति आपको कहीं दूसरे स्टेट में सेटल करता है अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या अपने वर्क प्लेस के दृष्टिकोण से, तो ऐसा जातक है वो वहीं पे बाद में आगे जाकर सेटल हो सकता है। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको बृहस्पति अपने घर से दूर कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आप रहेंगे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे और बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खुद के ज्ञान खुद के बल पे ही सब कुछ आपका चलेगा। इसलिए अपनी खुद की एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 12वें भाव पे रहेगा। अब 12वें भाव पे जब भी दृष्टि है तो ये वास्तव में आपके सिक्स सेंस को बहुत मजबूत करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। घर के लिए कुछ मेजर जिम्मेदारियां जिनको पूरा करने के लिए आप खर्चे भी करेंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा में आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में विदेश सेटलमेंट का योग कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बृहस्पति आपको हमेशा ही जीवन में सही गलत का डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे और हमेशा ही एक सकारात्मकता और एक अलग प्रकार का इंट्यूशन आपको देंगे। बृहस्पति अब क्योंकि आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। अगर मान लो आपका कोई विदेश से कनेक्टेड बिजनेस है तो उसमें बृहस्पति का योगदान बहुत बेहतर रहेगा। और मुख्य रूप से बृहस्पति की जो महादशा है वो आपकी समझ या अंडरस्टैंडिंग या आपके ज्ञान से संचालित होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये दें कि आप कितना बेहतर ढंग से अपनी समझ को काम में ले रहे हैं, अपने ज्ञान को या अपनी अनुभूति को काम में ले रहे हैं। बृहस्पति की दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप अपने कैरियर को लेकर कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे या कैरियर को लेकर कोई ऐसा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा जो वास्तव में आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको एज के हिसाब से क्या क्या रिजल्ट रह सकते हैं। मान लो कोई भी ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट हुई हो, तो ऐसे जातक का अब जो परिवार के द्वारा उसको माहौल मिला है, पढ़ने लिखने के लिए जो परिस्थितियाँ उसको मिली हैं, वो हमेशा उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो आपने शुरुआत में किस तरीके से अपने स्टडीज़ की शुरुआत की है, कितना समय तक आपने स्टडी को दिया है, ये सब। तो अब ऐसी एज में भी, यानी बहुत छोटी एज में भी बृहस्पति आपको काफ़ी मेच्योर बनाते हैं, काफ़ी समझदार बनाते हैं, जिससे आपको हालांकि फैमिली की केयर में तो रहना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उतना भटकना नहीं पड़ेगा सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वास्तव में आप बहुत होशियार हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पढ़ने लिखने में रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है। बाद में मान लो किसी भी जातक को ये दशा थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 25 की एज के बाद अगर किसी को ये दशा स्टार्ट होती है तो लगभग 16 वर्ष की ये दशा रहेगी। ये दशा अब आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान करेगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा समय इस दशा के दौरान अगर देखा जाए तो आपको 25 की एज या उसके बाद ही देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में आप अपने कैरियर के लिए बहुत ही समझ से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से कोई अच्छा डिसीजन लेंगे और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। तो बृहस्पति की महादशा अगर आपको 25 की एज में इस लाइफ के फेज में अगर मिल रही है तो ये बहुत ही बेस्ट समय है अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का। दूसरा, यहाँ अगर किसी भी और प्लेनेट का इम्पैक्ट नहीं है जो कि बृहस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, तो ये धनु राशि, और धनु राशि का जो बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाता है आपको। ऐसे में आपको अपने कैरियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए। उसके बाद बृहस्पति की दशा में आपका अगर ऑलरेडी कोई अच्छा जॉब है तो प्रमोशन वगैरह मिलना, मान सम्मान वगैरह मिलना और लाइफ में आपके बहुत सारे इंप्रूवमेंट आना धन और संपत्ति के मामलों में, वो भी संभावित है। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि रहेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो बृहस्पति का दृष्टि रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके स्टडी पर्पज से आपको विदेश भेज सकता है और विदेश में सेटल भी कर सकता है। बृहस्पति की 12वें भाव पे दृष्टि है तो घर की जिम्मेदारियों के लिए, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों के लिए आप कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च भी करेंगे और दान दक्षिणा की तरफ भी आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस दशा के दौरान अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है घर में जिससे आपके घर में बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल बना रहे या धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल बना रहे। इस दशा के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कोई ना कोई सलाह ले सकते हैं या आपसे कोई ना कोई गाइडेंस ले सकते हैं, और वो गाइडेंस जो आप उनको देंगे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वो वैल्यूएबल होगी। तो बृहस्पति की ये जो दशा रहेगी 16 वर्ष के दौरान आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज अचीव करने पर ध्यान देना है। जितना अधिक आपको नॉलेज होगा, जितना अधिक आपको ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी ये दशा पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे। पर मुख्य रूप से आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो घरेलू जीवन के साथ साथ जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने में इस दशा से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इसके साथ ही किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है तो आपको उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, आपको उसका प्रभाव भी हमेशा देखना है कि ग्रह कैसा प्रभाव डाल सकता है। तो मान लो अगर बृहस्पति के साथ कोई ग्रह स्थित है आपके 4th हाउस में या आपके 10th हाउस में, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर पड़ेगा।